Disclaimer. We strongly support Article 19 of Indian Constitution about freedom of speech and expression. We respect all religions. Our intention is not to hurt anyone's religious or social sentiments. This video, including examples, images, and references, are provided for entertainment and educational purposes only, and channel does not promote or encourage any illegal activities. Our aim is only to awaken the society. गोविंद सिंह जी का एक शिष्य था, उसका नाम था बंदा बहादुर। उसका ओरिजिनल नाम था माधवदास बैरागी, और वो नांदेड़ जो महाराष्ट्र में है वहां का रहने वाला था। जब गुरु गोविंद सिंह नांदेड़ आए तो उन्होंने उसको डिसाइपल बना दिया और उसको नाम दिया बंदा बहादुर। तो 1710 में उसने वजीर खान पे हमला किया और अपनी तलवार से उसका सर कलम करके ये जो दो लड़कों का निर्मम हत्या की थी वजीर खान ने, उसका बदला ले लिया। इसका जिक्र आता है द सिख रिलीजन मैक्स आर्थर मैकॉले वॉल्यूम नंबर 5 पेज नंबर 248। सत्यन भाई, हाँ, जफरनामा है आपके पास? जफरनामा अभी नहीं है, वो जो गुरु गोविंद सिंह ने लिखा हुआ था वो ना। हाँ हाँ, एक्चुअल में जिस वक्त गुरु गोविंद सिंह जी को ये जब पता चला कि उनके बच्चों की इस तरह से निर्मम हत्या की गई, तब गुरु गोविंद सिंह जी ने औरंगजेब को एक पत्र लिखा। उस पत्र में ये लिखा उन्होंने कि इन बच्चों की हत्या के साथ में मुगलों का पतन शुरू हुआ है, और मुगलों का यहाँ से पतन शुरू हुआ और बहुत जल्द ही मुगल अपने साम्राज्य के यानी पतन पर लास्ट स्टेज पे पहुंचेंगे और खत्म हो जाएंगे। और ये जफरनामा हर सिख ने पढ़ना चाहिए, हर सनातनी ने पढ़ना चाहिए। बहुत जफरनामा में इधर कौन से पेज पे बता सकते हैं ताकि लोग जो है वो चेक कर ले? नहीं, जफरनामा एक लेटर है। अच्छा, बहुत बड़ी किताब नहीं है, एक लेटर है। गुरु गोविंद सिंह जी औरंगजेब को लिखते हैं और उसके अंदर उन्होंने उनकी भाषा में लिखा है, फारसी में ये लेटर है जिसको बाद में ट्रांसलेट भी किया गया है। मुझे एक 10 मिनट दो, मैं 10 मिनट नहीं 5 मिनट दो, मैं निकाल कर सामने पेश करता हूँ, तब तक आप बात करो। जी जी। और इसका और एक हवाला है काफी खान, जो मैंने बोला था औरंगजेब का नौकर था, उसका किताब है मुंतखबुल लुबाब। उसमें भी उसने जो इसको वजीर खान को मारा गया, लेकिन वो उसमें लिखता है कि उसको एक गोली लगी इसमें वजीर खान को और वो मर गया। इसका हवाला है मुंतखबुल लुबाब पर्शियन वॉल्यूम 2 पेज नंबर 658। तो ये सब इंग्लिश में ट्रांसलेट हो चुका है। इसका ट्रांसलेशन किया है एलियट डॉसन ने। जिसको भी देखना है वो जाके देख सकते हैं। अब हम आते हैं हमारे प्रेजेंटेशन की आखिरी स्लाइड पे। ब्रूटैलिटी की हद क्या होती है, हाइट क्या होती है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। बाद में ये जो बंदा बहादुर था इसको भी पकड़ा गया। तब औरंगजेब नहीं था, औरंगजेब के मौत को 9 साल बीत चुके थे और फरूक सियार जो मुगल एम्परर था वो गद्दी पे था, मुगल गद्दी पे। बंदा बहादुर को पकड़ के दिल्ली में लाया गया। ऑन संडे 29 जमादिल उल आखिर दैट इज 19 जून 1716 को उसको एग्जीक्यूट किया गया। उसका जिक्र आता है लाइफ ऑफ बंदा सिंह बहादुर बेस्ड ऑन कॉन्टेम्पररी एंड ओरिजिनल रिकॉर्ड्स बाय डॉक्टर गंडा सिंह, पेज नंबर 232। तो उसमें मैं पढ़ के दिखाता हूं, आप मुझे बोलो इससे ज्यादा दरिंदगी और हैवानियत हो सकती है क्या? आफ्टर बंदा सिंह हैड डिसमाउंटेड एंड सीटेड ऑन द ग्राउंड ही वॉज ऑफर्ड द यूजुअल चॉइस बिटवीन इस्लाम एंड डेथ। मतलब इस बंदा सिंह को नीचे बिठाया गया और उसको यूजुअल चॉइस जो मोमिन देते हैं, इस्लाम या मौत, वो उसको दिया गया। बट द चोजन डिसाइपल ऑफ गुरु गोविंद सिंह, एज द तारीख ए मुजफ्फरी कॉल्स हिम, chose to lay down his life like a devoted follower than to abjure his faith for the sake of enjoying a few more years of life। मतलब इस्लाम कबूल करके थोड़ा और जीने के बजाय उसने मौत कबूल कर दी। His young son अजय सिंह about 4 years, उसका बच्चा था 4 साल का, was then placed in his arms, मतलब उसके हाथों में उसको दिया गया। and he was told to take the boy's life, मतलब उसको बोला गया तुम खुद मारो अपने बच्चे को। बट कैन अ फादर किल हिज ओन चाइल्ड? क्या कोई बाप अपने बच्चे को मार सकता है? तो उसने रिफ्यूज कर दिया। द एग्जीक्यूशनर देन हैक्ड द चाइल्ड टू पीसेस जॉइंट बाय जॉइंट विद अ लॉन्ग नाइफ। उस जल्लाद ने उस 4 साल के बच्चे को एक एक उसका हाथ पैर काट के उसको मार दिया। ड्रैग्ड आउट हिज क्वेवरिंग हार्ट, मतलब उसका दिल निकाला और वो धड़कता हुआ दिल बंदा सिंह बहादुर के मुंह में ठूसा।
who stood unmoved like a statue, मतलब बंदा सिंह पे कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद बंदा सिंह का आंख फोड़ के, उसके स्किन निकाल के, एक एक हाथ पैर तोड़ के उसको मारा गया। और खाफी खान जो औरंगजेब का नौकर था, ही वॉज एन आई विटनेस टू दिस। यानी सारी हदें पार कर दी इन्होंने। साहिल भाई, आप मुझे बताएं, दरिंदगी और हैवानियत की हद इससे ज्यादा कुछ हो सकती है क्या? नहीं। तो मैं यहाँ पे अपना प्रेजेंटेशन खत्म करता हूँ। और ये सारे सिख वीर जिन्होंने अपने धर्म के लिए बलिदान किया, बहुत ब्रूटैलिटी सहन की, और इस्लाम कबूल करने के बजाय अपना प्राण दे दिया, उनको मैं शत शत नमन करता हूँ। बिल्कुल, हमारा भी उनको इन सारे लोगों को सलूट है। और आई एम श्योर कि कई सारे लोगों को ये चीजें जो है वो पता ही नहीं है, क्योंकि बताई नहीं गई। हम जैसे बुज़दिल लोग रहेंगे तो इतना थोड़ी ना सहते, वो कर लेते। आज जो मोमिन हजरात है, इनमें से अक्सरियत जो है वो ऐसी पैदाइश हुई है ना उनकी। उन्होंने डर को जो है वो, डर के आगे इनकी बातों में आ गए, उन्होंने इस्लाम को चुन लिया। लेकिन ये ऐसे बहादुर लोग थे, इतने ज्यादा बहादुर, जिसका यानी कोई आप सोचिए कि अंदाजा भी हम नहीं लगा सकते कि हम कभी ऐसा कर पाएंगे। लेकिन इन्होंने सामने देखे, इन्होंने कि हमारे साथ वाले लोग का क्या हाल हुआ है। अभी क्या होता है कि जो पहला इंसान जिसका किया गया, ठीक है वो तो पहला था, उसको तो मार दिया गया। लेकिन जो बाकी लोग जो देख रहे हैं, सोचो वो देखने के बाद वो अपने स्टैंड पे रहेंगे या पलट जाएंगे? वो तो पलट जाएंगे ना। और ये इंसानी फितरत है। ये तो आदमी की जब जान पे बन आती है तो वो तो कुछ भी कर सकता है। लेकिन ये कैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग थे कि ये सामने ये सारी चीजें होते हुए देखकर भी वो डरे नहीं, और उन्होंने उसको पसंद किया इसके बजाय कि वो इस्लाम कबूल कर लेते। तो ऐसे लोगों के लिए तो दिल से सलाम है। और करना भाई, जफरनामा जो है मैंने अभी अमित को भेजा है, हकूक ने मुझे भेजा था। उसमें हाँ से अगर आपको, ये देखो हकूक भी आ गई है, हकूक को भी ले लेते हैं। उसमें से जो हवाला है वो आप दिखा सकते हैं अमित। तो मैंने आपको भेजा है, देखो जफरनामा। मैं भाई मैं फोन से जुड़ी हूँ, मैं ऑफिस में ही थी, लेकिन टॉपिक ही ऐसा है कि मैं जज्बाती हो गई, बाहर आई हूँ 1 घंटा बोल के, थोड़ी देर के लिए ब्रेक करके। नहीं आप अमित भाई खोलो जरा जफरनामा, और हमारे भाई अगर इनको पढ़ें, हमारे गेस्ट, तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। मैं आपको बताती हूँ कि कहाँ से आप उसको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आप देख रहे हैं ये जो प्रूफ्स हैं, जो लोग हमारे सिख भाई बहन लोग जो आज भी नहीं समझते ना, खालिस्तान को सपोर्ट करते हैं, ये है वो है, उनको समझना चाहिए, एक बार देखना चाहिए। ये जो जफरनामा है, ये एक लेटर है जो गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने हाथों से लिखा था औरंगजेब को, जब उसने धोखा दिया था एक जंग में। तो इसमें उन्होंने उनकी सारी एक्सप्लेनेशन दी हुई है। और कुरान की जो कस्मों वाली एक एडम सर ने स्ट्रीम की थी ना साहिल भाई, हाँ, कि अल्लाह बोलता है कि झूठी कसमें खाओ, तो उसकी भी एक्सप्लेनेशन है कि कोई भी बंदा कुरान की कसम पर एतबार ना करे। जी तो ये कहाँ से है? यहाँ से पढ़ो तो, इंग्लिश वाला पढ़ लो। एक मिनट, मैं दूसरे फोन से देख लेती हूँ साथ साथ में। The virtuous one gives justice to all, nothing is hidden from him. He is the inspiration of Quran. जी The all-knowing Lord हाँ seeks all. He is aware of all happening. He is present everywhere. He has the knowledge of everything in this universe. All cosmos is moving as per his command. The great Lord is regulating everything in the world about which he has complete knowledge. ये तो सारी अल्लाह की तारीफें कर दिया है। नहीं 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 नहीं, ये उनको एक तरह से ताना मार रहे हैं गुरु गोबिंद सिंह जी कि जिस अल्लाह की तुम बात कर रहे हो वो ऐसा नहीं, वो ऐसा होना चाहिए। Oh, Aurangzeb, I have no trust in your oaths anymore. You have written that God is one and that he is witness between us. I don't have trust even equivalent to a drop of water in your generals who came to me with oaths on Quran that I will be given safe passage out of Anandgarh fort. They were all telling lies. मतलब
इनको जो है वो वादा किया गया था कि आपको सही जी सलामत वहां से जाने देंगे. जी If anyone trusts you on your oath on Quran, that person is bound to be doomed in the end. Okay. If anyone comes under the shadow of Huma bird, no one can lay its hands on it, not even a brave crow. फिर क्या है? If a man sits behind the back of a lion, neither anyone can catch him, nor a goat or a sheep or a deer can even pass nearby. Okay. If I had deceived by taking oath on Quran like the way you have done, I would not have brought my dear fighters to this position of disadvantage by bringing them out of आनंदगढ़ फोर्ट. यानी उसने जो धोखा दिया था वही उसको बता रहे हैं कि तूने किस तरीके से धोखा दिया, और अगर मैं कुरान को लेकर कसम खाता कुरान के ऊपर तो मैं इस तरीके से धोखा नहीं देता. जी, बेसिकली कि अगर हम हमारे किसी भी धर्म की पुस्तक को, किसी भी किताब की, किसी धर्म की किताब की हम कसम खाते तो हम ऐसा ना करते। तुमने अपने धर्म को धोखा दिया है, ऐसा अच्छा, मतलब ये उन्होंने फिर कहने की कोशिश। ये फिर ये भी बोल रहे हैं कि व्हाट कैन 40 hungry men do when suddenly 10 lakh strong army pounces upon them. अच्छा, जी, ये ये 40 लोग ही थे. 40 मुक्तों की बात होती है यहाँ पर। 40 जो उन्होंने बंदी बनाए थे उनको छुड़वाया गया था ना वहां से, तो ये उनकी बात इस चीज में हो रही थी आगे और उनका प्रॉमिस दिया गया था कि उनको वहां से छोड़ा जाएगा. that the promise breakers launched a surprise attack with their swords and arrows and guns. यानी जिन्होंने वादा खिलाफी की वो उन्होंने उन पे तलवारों के साथ अटैक किया. It was out of the sheer helplessness that I came in the battlefield. Having thus decided, I came with all the battle plans and ये क्या है? Munitions. Okay, तो ये कह रहे कि मैं मजबूरी के तौर पे लड़ाई के मैदान में आया हूँ. जी. When all the stratagem employed for solving a problem are exhausted, only then taking your hand to the sword is legitimate. मतलब ये बता रहे हैं कि भाई मैं मजबूरी के साथ लड़ने के लिए आया हूँ. इसका हिंदी में वाला ट्रांसलेशन पढ़ दो साहिल भाई. हाँ पढ़ दो, आप पढ़ दो. हिंदी में कहाँ है? नहीं, एक उनके पास अलग से आर्टिकल में ट्रांसलेशन है. अच्छा अच्छा, इसकी समरी है, इन शॉर्ट लिखा हुआ है वो कि बेहतर है. गुरु गोविंद सिंह जी औरंगजेब को ललकार कर अपने स्वाभिमान का और वीर भाव का परिचय देते हुए लिखते हैं, औरंगजेब तू धर्म से कोसों दूर है, अपने भाइयों की और बाप की हत्या करके अल्लाह की इबादत करने का तू ढोंग करता है. तूने कुरान की कसम खाकर कहा था मैं सुलह करूंगा, लड़ाई नहीं करूंगा, पर तू अल्लाह अव्वल दर्जे का धूर्त, फरेबी और मक्कार है. तूने अपने बाप की मिट्टी को अपने भाइयों के खून से रंगा और उस खून से सनी मिट्टी से अपने राज्य की नींव रखी और अपना आलीशान महल तैयार किया है. तेरे खुदा की कसम तेरे सिर पर भार है. औरंगजेब को चुनौती देते हुए दशम गुरु आगे लिखते हैं, क्या हुआ, परवाह नहीं अगर मेरे 4 बच्चे अजीत सिंह, जुजार सिंह, फतेह सिंह और जोरावर सिंह देश की मिट्टी के लिए कुर्बान हुए, पर ये कुंडली मारे तुझे डसने वाला नाग अभी जिंदा है. अगर तू कमजोरों पर जुल्म करना और उन्हें सताना बंद नहीं करेगा तो कसम है मुझे उस परवरदिगार की, तुझे आरे से चिरवा दूंगा. मैं युद्ध के मैदान में अकेला आऊंगा और तेरे पांव के नीचे ऐसी आग रखूंगा कि पूरे पंजाब में उसे बुझाने वाला तथा तुझे पानी पिलाने वाला एक न मिलेगा. मैंने पंजाब में तेरे पराजय की पूरी व्यवस्था कर ली है. फिर इसके आगे गुरु गोविंद सिंह औरंगजेब का इतिहास, औरंगजेब को इतिहास से सीख लेने का सलाह देते हुए अपने आगे लिखते हैं, तो अपने मन की बात आंखों से देखकर विचार कर, भारत को जीतने का जो सपना तू देख रहा है, यह सपना सिकंदर और शेरशाह, तैमूर और बाबर, हुमायूं और अकबर ये देखने वाले आज कहाँ है. आगे इस पत्र में गुरु गोविंद सिंह जी औरंगजेब को चेतावनी देते हुए लिखते हैं, औरंगजेब तू मेरी बात ध्यान से सुन, जिस ईश्वर ने तुझे इस मुल्क की बादशाह दी उसी ने मुझे धर्म और देश की रक्षा का जिम्मा सौंपकर यह शक्ति दी कि मैं धर्म और सत्य का परचम बुलंद करूं. आगे युद्ध और शांति की अपनी नीति को स्पष्ट करते हुए लिखते हैं कि सभी प्रयास असफल हो गए, न्याय का मार्ग अवरुद्ध हो गया, तब तलवार उठाना तथा युद्ध करना सबसे बड़ा धर्म है. जफरनामा के अंतिम भाग में ईश्वर के प्रति अपनी पूर्ण आस्था
अपनी पूर्ण आस्था व्यक्त करते हुए महान गुरु गोविंद सिंह जी लिखते हैं, शत्रु भले हमसे 1000 तरह से शत्रुता करे, पर जिनका विश्वास ईश्वर पर है उसका कोई बाल नहीं बांका कर सकता है। ये बहुत उसका जबरदस्त। हाँ इन शॉर्ट समरी अलग अलग लैंग्वेजेस में और इसमें बहुत ट्रांसलेशन जबरदस्त। किया गया है। तो भाई लोग जो आज का जो सब्जेक्ट था वो सत्यन भाई ने पूरा किया। आई एम श्योर आप लोगों को, कई सारे लोगों को ये चीजें नहीं पता होगी। आज सारी चीजें आप लोगों के सामने रेफरेंसेस के साथ रखी गई। इतने जबरदस्त तरीके से और इतनी मेहनत करके सत्यन भाई ने हम सब के लिए ये टॉपिक को एक्सेप्ट किया और उन्होंने प्रेजेंट किया। तो मेरे तरफ से सत्यन भाई को सलूट है और मैं चाहूंगा कि जितने लोग देख रहे हैं वो भी एक फूल जो है वो के लिए जरूर दे। बहुत जरूरी है कि ये जो स्ट्रीम है वो आप अपने सारे कॉन्टैक्ट्स के साथ जरूर शेयर करें, ताकि सारे लोगों को पता चले कि भाई हिस्ट्री में हुआ क्या है, पास्ट में हुआ क्या है और क्या चीजें हम सबको नहीं बताई जाती। ये बहुत जरूरी है। ये हमको तो पता भी नहीं थी, ये तो ये लाइन में उतरने के बाद सारी चीजें मालूम पड़ रही है, वरना किसी को ये सारी चीजें नहीं बताई जाती है कि जिनको हम हीरो समझते थे और मोमिन हजरत आज भी समझते हैं मुगलों को अपना बाप, तो वो कैसे लोग थे। थैंक यू सो मच सत्यन भाई। थैंक यू वेरी मच साहिल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। करुणा भाई, हकूक सिस्टर, अमित भाई, सब लोगों का शुक्रिया। थैंक यू सत्यम थैंक भाई। यू आपका मतलब सर, आपका सर बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। बहुत आपने मतलब इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन दी है ना, एक छोटे से टाइम में आपने पूरा का पूरा इतिहास खोल के दिखाया जो बहुत जरूरी था। और वो स्पेशल थैंक टू साहिल भाई जिन्होंने आपके साथ ये स्ट्रीम की। जॉली एलएलबी साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जॉली एलएलबी साहब, बहुत बहुत आपका स्वागत है। सलाम भाई। क्या कहना चाहेंगे? भाई मैं सच बोल रहा हूँ, ये जो स्ट्रीम आपकी आज मैंने देखा ना भाई, मेरे अभी भी गूम्स बम्स आ रहे हैं मेरे बॉडी में कि इतनी मतलब दरिंदगी की हद हो गई है कि एक बाप के सामने उसके बच्चे को काटा जा रहा है। और सोच के भी रोना आ रहा है भाई मुझे कि उस बाप के सीने पे क्या बीत रहा होगा जब उसके 4 साल के बच्चे को इन हैवानों ने काटा होगा भाई। बिल्कुल भाई उन्होंने, जब मैं आज करना भाई की स्ट्रीम में बोला था, फिर से बोलूंगी, लेकिन जब उनको पूछा था ना गुरु गोविंद सिंह जी को अपने बच्चों के बारे में, तो उन्होंने बोला इन पुत्रन के शीस पे वार दिए पुत्र चार मोए तो क्या हुआ जीवत कई हजार। ये वो बाप थे कि मैं अगर ये 4 बेटे बाहर दिए हैं अपने मुल्क के ऊपर, अपनी कंट्री के ऊपर से, ताकि मेरे बाकी के बेटे जो है वो जिंदा रहें और इज्जत के साथ जिए वो। जॉली भाई, बिल्कुल। कल मैं इसी टॉपिक पे स्ट्रीम कर रहा था और जब ये डेथ वाला सीन आया तो मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाया था और मैंने अधूरी स्ट्रीम लिटरली कट करके, वहां पर आप मेरी स्ट्रीम देखो कल की, लिटरली मैंने बंद कर दी थी। मैं नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा था कल। भाई कैसे आप लोग भाई 5 साल इस के और 8 मुल्क साल के बच्चे को दीवार में जिंदा चुनवा सकते हो? कैसे आप 8 साल के बच्चे का, 5 साल के बच्चे का धर्म परिवर्तन कर ले, उसको उस 8 साल के और 5 साल के बच्चों को आप हुरों की लालच दे रहे हैं और वो 8 साल के और 5 साल के बच्चे वयस्कों की तरह इतनी समझदारी से बात कर रहे हैं कि उसकी हद नहीं। और ये बच्चे इतने समझदारी से बात करता हुआ देखकर उस वजीर खान को, जो वहां का गवर्नर था, उसे तिल तिल गुस्सा चढ़ता है। और उसके बाद में फिर वो जब उन्होंने वो दीवार गिराई तो लिटरली पहले छोटे का गला काटा। पहले छोटे का गला इसलिए काटा कि छोटे का गला कटता देखकर बड़ा डरकर इस्लाम कबूल कर ले, इस कलमा पढ़ ले। लेकिन जब छोटे का गला कटता देखा तो बड़ा भी उसको गले लगाता है और मुस्कुराते खुद की शहादत देता है। बच्चे थे वो, बच्चे लिटरली बच्चे थे, उनके सामने लंबी जिंदगी थी और वो सिर्फ कलमा पढ़ लेते थे तो आगे लंबी जिंदगी थी। लेकिन उनके संस्कार इस तरह से थे, उनके दादा ने वही किया, गुरु तेग बहादुर ने उनके लिए जान दी। और 2 बच्चों की यहाँ पर हमने डिटेल बात की। बचे हुए 2 बच्चे जो थे गुरु गोविंद सिंह जी के, वो चमकौर के युद्ध में 13 साल का और 17 साल के 2 बच्चे और थे। वो लिटरली लड़ाई में 10 लाख की सेना थी, उनके सामने लड़ाई में हथियार लेकर 13 साल का और 17 साल का बच्चा लड़ते हुए शहीद हुआ। और उनकी ही यादों में 26 दिसंबर जो है, ये अभी
मेरे ख्याल से आज से 5 साल पहले मोदी सरकार ने वीर बाल दिवस नाम पर ये किया। नहीं तो बाल दिवस हमारे लिए 14 नवंबर था, चाचा हाँ, नेहरू का बर्थडे, और नेहरू चाचा जी नेहरू का, ने हाँ। बच्चों के लिए क्या किया पता नहीं, कौन से कबूतर उड़ाए, कौन से गुब्बारे छोड़े, और हो गया बाल दिवस। बाल दिवस ये एक्चुअली बालक थे, जो देश के बालक थे, देश के शहजादे थे, ये लिटरली। भाई मैं फिर से इमोशनल हो रहा हूँ, मुझे सॉरी, माफ कीजिएगा, लेकिन ये सच्चे देश के लिए सच्चे बच्चे देश के यही थे। साहिल भाई, मुझे दुख इस बात का होता है ना कि इस मुल्क की बेबसी ये है ना कि ऐसे महान बच्चे, ऐसे महान वीरों के बारे में बताने की जगह हमें हिस्ट्री में पढ़ाया जाता था कि बाबर ने कब इंडिया पे आक्रमण किया, अकबर ने ये बनाया, अकबर ने वो किया, औरंगजेब ऐसा था, औरंगजेब वैसा था, लेकिन कभी इनके बारे में हमें हिस्ट्री में नहीं पढ़ाया गया। इस मुल्क की मैं बेबसी बोल सकता हूँ भाई। यहाँ के जो पॉलिटिशियन है, वो सिर्फ एकता के चक्कर में, जो मेन जिन्होंने इस देश के लिए जान दिया, ना घर देखा ना परिवार देखा, लेकिन उनके बारे में कभी इस मुल्क में नहीं पढ़ाया गया भाई। सही कहा आपने। और कहीं ना कहीं बात यही है ना कि लोगों में अवेयरनेस आना जरूरी है, और ये बातें जब तक आप करोगे नहीं, ऐसे टॉपिक्स उठाओगे नहीं, आप जब तक बोलोगे नहीं, तब तक लोगों को पता कैसे चलेगा यार। मैं कह रहा हूं ना, मुझे खुद नहीं मालूम थी ये सारी चीजें। ऐसे बहुत सारे मोमिन हजरात है, उनको भी नहीं मालूम। मोमिन हजरात को तो छोड़ दो, खुद जो नॉन मोमिन हजरात है उनको भी नहीं मालूम है। मेरे ख्याल से कई सारे सिखों को नहीं मालूम होगी ये बात, बताया नहीं गया होगा सेक्युलरिज्म के चक्कर में, जी, ऐसा ही होता है, बिल्कुल। उनको भी नहीं बताया गया होगा। वही अच्छा साहिल, एक वो जो मैंने अरदास आपको भेजी थी, प्लीज एक बार वो शो कर दो। अब इसका मीनिंग ये है कि हम जो अरदास करते हैं, प्रथम भगवती माँ भगवती के नाम से शुरुआत करते हैं, और उसके बाद 10 गुरुओं का नाम आता है कि उनके नाम से, कि वो हमारी इस अरदास को मतलब एक्सेप्ट करें, कबूल करें, जो कह लेते हैं। फिर उसके बाद जो 5 प्यारे, जो 4 साहिबजादे, उन सब का नाम लिया जाता है। एंड में जो बातें आती है ना, वो आ रही है जिन सिखों ने मतलब जंगों में जो बंद मतलब कि आपके बॉडी के पार्ट कटवा दिए, जिनके खोपड़ी मतलब के सर की खोपड़ियां जो होती है ना कटवाई, वो जो चरखड़ियों के ऊपर जो भाई ने पहले अपने प्रेजेंटेशन में शो किया था ना, वो म्यूजियम में दिखा रहे थे आपको किस तरह से उनको काटा जा रहा था। ये उनकी एक्सप्लेनेशन दी जा रही है। आरे मतलब के आरो, अरे आरों को क्या बोलते हैं? आरी कन्ना आरी भाई? हाँ, सौ सौ आरो, हाँ, उनको उनके साथ कटवाया गया मतलब, परंतु या फिर भी अपना धर्म नहीं छोड़ा। उन्होंने अपनी सिक्खी नहीं छोड़ी, अपने धर्म के ऊपर बने रहे। तो उनको याद करके हम उस सिख उन गुरुओं की फौज हैं। हम गुरु की फौज हैं, हम सिखों की धरोहर है हमारे पास। ये उसके बारे में सारी एक्सप्लेनेशन दी जाती है, एंड दिस इज रीड एवरी डे एंड एवरी टाइम एनी सिख व्हेन ही जब भी वो कोई भी मतलब पाठ करता है, कोई भी जपजी साहब का छोटा सा भी पाठ करे, तो ये अरदास करनी ही है हमेशा। पर कभी बिल्कुल, सोचते नहीं है हम लोग कि क्यों। खाली पढ़ने के लिए पढ़ लेते हैं मतलब। जी, 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 बिल्कुल। और सही बताऊँ तो भाई, मैं सच्ची बताऊँ, मैंने भी पहले कभी ध्यान से नहीं देखा, लेकिन जब से इस्लाम में आई और फिर इस्लाम को छोड़ा, तब यकीन मानो इतनी शर्मिंदगी होती है ना कभी-कभी अपने ऊपर कि हाय ऐसा क्यों किया? कि किस कौम से ताल्लुक़ रखा ज़िंदगी में, किस एक एक अच्छे मतलब इतनी ब्रेव फैमिलीज़ में पैदा होकर के मैंने ऐसा क्यों किया? बट स्टिल गलती की है, लेकिन उसको अब सुधारेंगे। मैं आ, जज़्बाती हो रही हूँ, मैं जी जज़्बाती जी, हो नहीं, आप वापस आ गई, ये हम सबके लिए बड़ी बात है। अच्छा, करना भाई को कुछ ऐड करना है, पहले बोल ले, फिर मैं भूप साहब को भी कुछ मौका दे देता हूँ। फिर हमको मोमिनों से भी बात करना है, स्ट्रीम में एक भाई जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात कर लेंगे। पहले हम अपनी टिप्पणी खत्म करें, उसके बाद उन लोगों से भी बात कर लेंगे। जी भूप साहब या करना भाई, अगर आपको पॉइंट रखना है तो। हाँ, मैं यही कहना चाह रहा था कि देखिए, देश जब स्वतंत्र हुआ ना, तो उसके बाद हमें चाहिए था कि हमारे अंग्रेज चले गए और उसके बाद में गुलामी की जितनी निशानियां थी, ये सारी तोड़ देना चाहिए थी।
और उसके बाद में हमको हमारा इतिहास, असल इतिहास पढ़ाना जाना चाहिए था। हमारे साथ प्रॉब्लम ये हुआ कि अंग्रेज तो चले गए, लेकिन हमको इतिहास जो पढ़ाया गया वो ऐसे लोगों द्वारा पढ़ाया गया जिनको लिबरल लेफ्ट के वामपंथी लोगों द्वारा लिखे गया इतिहास था। और हमारे जो फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे वो ऐसे मिनिस्टर थे जिन्होंने कभी स्कूल का न ये देखा, मुंह देखा, न जिनकी हमारे देश की पैदाइश थी। ऐसे किसी बाहर के बंदे को जब आप हमारे ऊपर थोपोगे और उनके द्वारा जो इतिहास लिखा गया, तो एक तो वो चीज थी। और दूसरा, हमारे तरफ 70-75 सालों में अपीजमेंट का इतना नंगा नाच रहा, एक विशेष धर्म विशेष को अपीजमेंट के नाम पे इतना नंगा नाच रहा कि उनके लिए उनके द्वारा की गई हर चीज बेहतर है। जो अकबर 5000 महिलाओं का हरम तैयार करता है, उसको हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री चाचा नेहरू अकबर द ग्रेट का टाइटल देते हैं, और वहीं से अकबर को ग्रेट कहने का चलन पड़ा। यह हमारा दुर्भाग्य है साहिल। औरंगजेब ने ये सारा कुछ जो किया था उसके पीछे आलमगीरी नाम का उसका एक फतवा था, फतवा है आलमगीरी। तो आलमगीरी ही एक ब्रूटल जो है फरमान था औरंगजेब का, पूरे हिंदुस्तान को हिला के रख दिया था उसने। सिख गुरुओं से लेके नॉर्थ इंडिया से लेके सब कुछ बर्बाद कर दिया था, तहस नहस कर दिया था। उसके तहत 3 बातें कही जाती थी कि या तो इस्लाम कबूल कर लो, या तो जो है जजिया दो, अगर ये दोनों काम नहीं कर सकते हो तो मौत को कबूल कर लो। ये बहुत बड़ा अभियान औरंगजेब ने छेड़ दिया था, जिसके खिलाफ फिर राजपूताना, सिख गुरु और शिवाजी महाराज मराठा और ये अपने क्या बोलते हैं छत्रसाल, इन सब ने यूनाइट होकर औरंगजेब को वॉर हराया था। तो ये आलमगीरी अगर आप ट्रेंड रखते हैं, आलमगीरी के नाम से कुछ ब्रूटल ट्रूथ ऑफ आलमगीरी या कुछ भी ऐसा, तो दैट विल बी मोर अवेयरिंग, क्योंकि आलमगीरी की डेफिनेशन लोगों को पता होनी चाहिए। जिस तरह से गजवाए हिंद की डेफिनेशन लोगों को मालूम होना आवश्यक है, और उसी तरह से आलमगीरी की डेफिनेशन, उसकी सच्चाई लोगों को पता होनी चाहिए। उसी के तहत ही हमारे सिख गुरुओं का बलिदान हुआ या साहबजादों का बलिदान हुआ। और स्पेशली आज का स्ट्रीम बहुत ही इमोशनल है। मैं इसलिए जुड़ा क्योंकि मेरी जिंदगी में, मैंने लास्ट टाइम जब मैं आया था तो बताया था कि करीब 12 करोड़ का एक धोखा दिया एक मुसलमान ने मुझे, मेरी प्रॉपर्टी हड़प ली। तो उस मुसलमान ने सिर्फ और सिर्फ कुरान की झूठी कसम खाई थी मेरे सामने 3 बार, और मैं उसके झांसे में आ गया और एक गलत जगह मैंने सिग्नेचर कर दिया, उसका फायदा उठाकर इतना बड़ा धोखा दिया। उसके बाद चूंकि मैं बहुत सेकुलर तरह टाइप का था, तो उसके बाद मैंने सर्च करना शुरू किया। तो मैंने अपना एक्टिंग करियर को भी दांव पर लगाकर क्यों मैं इस एक्टिविज्म में कूदा, क्योंकि ये सिख साहबजादों का बलिदान जब मेरे आंखों के सामने आया, इसका सच जब मैंने जाना, तो मैंने बोला यार हमारे हिंदुस्तान को तो बहुत कुछ पता ही नहीं है, और अगर कोई इसका बीड़ा नहीं उठाएगा तो कैसे चलेगा। तो मैं ये सब सोच ही रहा था। उसके बाद आप लोगों के चैनल्स भी देखे, बहुत कुछ हुआ लाइफ में, और मैंने अपना एक्टिंग करियर को त्याग दिया और मैं इस एक्टिविज्म में कूद गया कि मैं सनातन और सनातन संस्कृति और राष्ट्रीयता को बचाने के लिए कम से कम एक छोटा सा जो है सहयोग दे पाऊं, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। क्योंकि हमारे पूर्वजों ने, सिख गुरुओं ने, मराठों ने, मराठा का मतलब होता है महारथी, महारथी का अपभ्रंश होता है मराठा। जो भारत के जितने महारथी हुआ करते थे उनके वंशज हैं मराठा, और मराठाओं ने भारतीय संस्कृति और देश को सुदृढ़ और संरक्षित सुरक्षित रखने के लिए बहुत योगदान दिया है। सिखों ने भी वही किया है। हमारे यहाँ वीरता की इतनी गाथाएं हैं, आप भारत के किसी भी कोने में चले जाएं, इस्लाम की क्रूरता की और सनातनियों की वीरता की कथाएं आपको पग पग पर मिलेंगी। लेकिन समस्या क्या है कि जब हम अपने इतिहास को भूल जाते हैं तो इतिहास दोहराता है। हमारे सामने गजवाए हिंद के नाम पर फिर से ये इतिहास दोहराने की नौबत आ रखी है। हमको ये जो आप काम कर रहे हैं बहुत ही सराहनीय है। हमारे लिए एक्स मुस्लिम से एक संजीवनी की तरह आए हैं, क्योंकि जब तक जानकारी नहीं होगी हमारे पास, तब तक हम जो है प्रिकॉशंस नहीं लेंगे। जब पता नहीं होगा कि खतरा क्या है। खतरा हमेशा से एक विचारधारा है, एक वॉर मैनुअल है,
जो हमारे लिए हमेशा से खतरा रही है। और सेकुलरिज्म की वजह से आप यूं देख लें, हमारे यहाँ जो सिंधी कम्युनिटी कानपुर में हमारे रहती है, उन लोगों में से एक परिवार ऐसा है जो वहां से पाकिस्तान से आज़ादी के समय, जब वो बंटवारे के समय वहां से आना हुआ, तो उनके पड़ोसी जो मुसलमान थे उन लोगों ने बोला आप वो लोग मत जाइए, हम आपकी सुरक्षा करेंगे। और बाद में बोला कि अरे बाहर के मुसलमान आके प्रेशर डाल रहे हैं, आप इस्लाम कबूल कर लो। तो उन लोगों ने बोला नहीं, इस्लाम तो हम कबूल नहीं करेंगे। उसमें सिख भी थे, हिंदू थे, सिंधी थे। उन सब ने अपना कम्युनिटी का एक घेरा बनाया और उन सब ने लड़ाई लड़ी। लड़ाई लड़ने के बाद जब देखा कि हम हार जाएंगे, तो अपनी बच्चियों का गला उन लोगों ने खुद काटा। ये 1947 की बात है। उसके बाद कुछ सेना के जवान वहां पहुंचे और कुछ बचे हुए लोगों को सुरक्षित ला पाए। वो उनकी तीसरी चौथी पीढ़ी आज हमारे दोस्त हैं, साथ में पढ़ने लिखने वाले, वो सब ये सारी चीजें बयान करते थे हमसे, लेकिन हम उस पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। लेकिन जब रिसर्च किया, इन सिख गुरुओं का बलिदान देखा और इतिहास को सही ढंग से पढ़ा, तो मेरे जैसे एक अभिनेता के दिल में इतना बड़ा प्रभाव पड़ा कि मैंने अपने करियर को साइड में रखा और मैंने सोचा कि नहीं, देश और धर्म और समाज के लिए कुछ करना चाहिए। तो ये प्रेरणा, ये जानकारी जो आप फैला रहे हैं, इसको दूर दूर तक जाना चाहिए, बच्चे बच्चे तक जाना चाहिए, ताकि भारत के बच्चों में और भारत की जनरेशन में जो वीरता का जो प्रभाव है वो दौड़ जाए, वो फैल जाए। क्योंकि आने वाला समय हमें, अभी तो हम बौद्धिक युद्ध लड़ रहे हैं इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म में या ग्राउंड लेवल पर भी आइडियोलॉजिकल वॉर चल रही है। एक दिन बॉर्डर पर युद्ध लड़ना ही पड़ेगा। पूर्ण रूप से इस विचारधारा को एक्स मुस्लिम बनेंगे, लेकिन सारे एक्स मुस्लिम नहीं बनेंगे, क्योंकि इनमें ताला लगा होता है। तो पाकिस्तान और अन्य देशों ने जिस तरह से मंसूबे बनाए हुए हैं गजवाए हिंद के, तो हमें बॉर्डर पर भी युद्ध लड़ना पड़ेगा। उसके लिए हमें दिलों में वीरता भरनी होगी। और वो काम जो आप कर रहे हैं, ये इतिहास में दर्ज होगा कि एक्स मुस्लिम ने भारतीय सनातनियों को जगाया था, उनको उनकी वीरता की याद दिलाई थी। क्योंकि भारतीय हनुमान जी की तरह हो गए हैं जो अपनी शक्ति को भूल जाते हैं, उनको कोई याद दिलाने वाला जामवंत चाहिए। तो साहिल भाई, एक्स मुस्लिम एक जामवंत की तरह हम सनातनियों को हमारी शौर्य और हमारी वीरता को याद दिला रहे हैं। इस इतिहास से हमें आंसू बहाकर नहीं रह जाना है, हमें दिलों में वो जज्बा पैदा करना है जिससे ऐसी स्थिति, इतिहास दोबारा दोहराया ना जाए और हमारे बच्चों का और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित हो जाए इस ब्रूटल विचारधारा से। अंत में मैं यही कहूंगा कि आप आलमगिरी के नाम से, ब्रूटल आलमगिरी या आलमगिरी का मतलब क्या होता है, इस नाम से आप ट्रेंड चलाइए। उसमें आलमगिरी में सारे आ जाएंगे, संभाजी महाराज और सिख गुरुओं के बलिदान, छत्रसाल और नॉर्थ इंडिया से लेकर साउथ इंडिया तक जितने भी महायोद्धाओं ने लोहा लिया है मुगलों से और उनको भारत में एक छत्र राज नहीं करने दिया। लास्ट में एक बात मैं और कहूंगा कि अगर हमारे वीर योद्धा नहीं होते तो हम सब लोग कलमा पढ़े हुए और नमाज पढ़ रहे होते। क्यों? क्योंकि इन वीर योद्धाओं ने कभी भी आलमगिरी जैसे उसने शुरू किया उसको कुचल के रख दिया, औरंगजेब को युद्ध हराया, औरंगाबाद में जाकर उसकी कब्र खुद गई। क्यों? क्योंकि भारत यूनाइट हो गया था धर्म के नाम पर और वीरता के नाम पर। तो ये अन्याय अब दोबारा नहीं होना चाहिए। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद कि आप लोगों ने ये सब किया, ये सब अवेयरनेस फैलाने के लिए अग्रणी योद्धा बने हैं और आपने अपनी जान की परवाह न करते हुए ये काम किया है। आप भी उनके समान तो नहीं, लेकिन उनके पद चिन्हों पर चलने वाले हैं। सारे एक्स मुस्लिम को मैं अभिनंदन करता हूं और सारे उन भारतीयों का आह्वान करता हूं कि कम से कम अपने इतिहास से सीखें और अपने आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित करने के लिए कुछ करें। जी साहिल भाई, धन्यवाद। थैंक यू सो मच भूप यदुवंशी साहब, बहुत अच्छे से आपने बताई चीजें, बहुत बहुत शुक्रिया।